नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की अंतर्कलह निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सियासी गलियारे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब तक केवल इस मामले में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अब राजद के सांसद तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव ने रोहिणी आचार्य के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रोहिणी दीदी ने जो कहा उसका संदर्भ हम सब भली भांति समझते हैं। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और किसी प्रकार का कोई भ्रम या मतभेद नहीं है। राजद में किसी तरह की गलतफहमी नहीं है। संजय यादव ने कहा कि रोहिणी दीदी ने जो त्याग और बलिदान दिया है उसे भाजपा और ट्रोलर्स कभी नहीं समझ सकते हैं। उन्होंने जितना महान बलिदान दिया उसे भी भाजपा के लोग नहीं समझ पाए। जो लोग भ्रम फैलाना चाहते हैं उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। पार्टी और लालू परिवार पूरी तरह से एकजुट है। सबका एक ही लक्ष्य है कि भाजपा को हराना है और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। जल्द ही जनता भाजपा और उनके सहयोगियों को करारा जवाब देगी। संजय यादव ने कहा कि वो एक समर्पित कार्यकर्ता हैं जिन्हें पार्टी अध्यक्ष द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जैसे कई और पार्टी कार्यकर्ताओं को दी गई है। भाजपा चाहती है कि भ्रम फैले, लेकिन बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार ने हमेशा लोकतंत्र को मजबूती दी है और यह कभी नहीं सहेगा कि लोकतंत्र को चुनाव आयोग के जरिए कुचला जाए। संजय यादव ने भाजपा पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को सबसे ज्यादा डर बिहार से है, क्योंकि यह एकमात्र राज्य है जहां उन्हें आज तक अपना मुख्यमंत्री नहीं मिला है। इसलिए वह तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं तो कभी 3-3 बार प्रभारी को बदलते नजर आ रहे हैं। इससे साफ है कि उन्हें बिहार को लेकर कितनी चिंता है। 18 सितंबर को रोहिणी आचार्य ने कहा था कि वह लालू तेजस्वी की जगह लेने की कोशिश करने वालों को देखना पसंद नहीं करती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर आलोक कुमार के पोस्ट को शेयर किया था। इसके बाद संजय यादव के खिलाफ लोगों ने जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। रोहिणी आचार्य ने जो शेयर किया है उसमें लिखा है कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में किसी को भी उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से ऊपर समझ रहा है तो बात अलग है। 19 सितंबर को रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को जीवन दान देने वाला फोटो शेयर करते हुए लिखा कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। इधर इस पोस्ट के कुछ ही घंटों बाद रोहिणी ने एक और पोस्ट शेयर किया। उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है, ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। रोहिणी की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होती नजर आई। अब ऐसे में लालू परिवार के अंदर अंतरकलह का जो माहौल है वो खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो लालू परिवार का एक एक सदस्य कहीं ना कहीं इस अंतरकलह को खारिज करता हुआ नजर आ रहा है और ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि पारिवारिक माहौल और संबंध पहले से बेहतर हैं। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तेज प्रताप यादव यहां पर अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियां कर रहे हैं, तो वहीं रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर जिस तरह से बिहार की राजनीति में सियासी सरगर्मी पैदा हो रही है, उससे कहीं ना कहीं अब बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन में भी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है। और साथ ही देखा जाए तो आरजेडी के अंदर पारिवारिक अंतरकलह के चलते कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका चुनाव पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स जानने के लिए बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।